अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बट्टा में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको सबसे पहले आप क्या करिए ना कि ये जो दिख रहा है ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रख दीजिए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स रख दीजिए। इसका अब हमको समाकलन करना होगा। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है कि ये देखिए ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 - कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए, पूरे के बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये लिख दीजिए प्लस बी स्क्वायर का एक के साथ गुणा करिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स के साथ गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहां पर जो दिख रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो आप क्या करिए ना कि ये दोनों को देखिए, कौन से दोनों को, इन दोनों को, ठीक है। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स वाला है ये ऐसे देखिए तो आपको क्या नजर आएगा कि भैया ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो है ही, ठीक है। पूरे के बट्टे में इन दोनों को अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है और कॉस स्क्वायर एक्स जो है यहाँ पे लिख दीजिए प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर लिया है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अरे बस समझ में। अब देखिए यहां से अब आपको क्या करना होगा, अब आप यहां से एक काम करिए कि ये जो cos x दिख रहा है ना, आप इसको यहां से t मान लीजिए। cos x को अगर आप t मान लेते हैं तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ये साइन x हो जाएगा और ये dt बटा dx हो जाएगा, ठीक है। dx का जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये माइनस का इधर कर देंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया। अब देखिए ये डी एक्स है। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। जो जो मान दिया गया है कॉस एक्स का वो सब मान क्या करिए ना आप, वो कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज यहां से देखेंगे तो ये इसके साथ ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, लेकिन माइनस dt होगा। क्या होगा, माइनस dt हो जाएगा। और जो cos x है इसको t पुट किए थे तो t अकोष्ठ में माइनस dt होगा, लेकिन ये जो माइनस वाला जो चिन्ह है वो मैं बाहर लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, बटे में। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके जगह पर आप क्या रखेंगे, टी रखेंगे, लेकिन स्क्वायर दिया है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अरे बस समझ में। अब आपको क्या करना होगा, यहां से ध्यान से देखिए, ये जो चीजें दिख रही हैं ना, ये इसमें थोड़ा सा आप इसको भी पुट करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप यू पुट कर दीजिए। दोनों पक्षों का ये जो है टी के सापेक्ष
अवकलन कर दीजिए। तो इधर वाला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा और प्लस ये 0 हो जाएगा बराबर डी यू बाई डी टी हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर दीजिए। तो ध्यान से देखेंगे, गुणा ना करिए, इस t को यहीं पे छोड़ दीजिए, ये तो 0 हो गया है। बाकी ए ये डी यू हो गया बटा में, देखिए ये डी टी का इधर गुणा कर दीजिए यहाँ से टी डी टी हो जाएगा टी डी टी, और 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 के सहित ये वाला नीचे ला दीजिए। ठीक है, तो यानी टी डी टी का मान हमारा डी यू बराबर डी यू बटा इतना आ गया। अब देखिए माइनस टी डी टी का मान कितना आया है, डी यू बटा इतना लिख दें। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, डी यू बटे में क्या हो जाएगा इतना 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हमने क्या माना था टी माना था, तो सॉरी यू माना था, तो यहाँ पे यू लिख देते हैं। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, -1 बटा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये बाहर आ गया। अब देखिए ये जो है डी यू बटा यू, इसका हमें क्या करना होगा समाकलन करना होगा। तो -1 बटा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए डी यू बटा यू का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड में यू हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। अब देखिए -1 बटा 2, ठीक है, -1 बटा 2 और ये क्या है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लॉग मॉड में u का मान आप क्या रखेंगे यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर u माने थे ना, तो u के जगह पर ये वाला मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही होगा। मान रख दिया मैंने u का। अब देखिए जब u का मान रख दिए प्लस में क्या कर दीजिए c। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अब आपको क्या करना है कि t का भी मान रखना है, तो t का भी मान रख दीजिए। तो -1 बटा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। t का मान देखिए, t के जगह पर आपने क्या माना था cos x माना था, क्या माना था cos x। तो यहाँ पर चूंकि टी स्क्वायर है, क्या है टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस में क्या होगा ये जो बी स्क्वायर है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, और यहाँ से ये प्लस में सी हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो है 2 बार आपको पुट करना पड़ेगा वैल्यू को। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसको नोट करते चलिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। ठीक है।